हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SPS एकेडमी पर। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पढ़ेंगे अवकल समीकरण के विषय में। अवकल समीकरण तो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और हमने अवकल समीकरण पहले पढ़ी भी है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, तो इसे किस टाइप के क्वेश्चन वो परीक्षा में पूछ सकता है हमसे, उन्हीं पे चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो वो हमसे दो चीज़ों के विषय में तो ज़रूर पूछता है, या तो घात या कोटि। तो किस किस तरीके की इक्वेशन होती हैं इसमें एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर देते हैं उनका। यदि हमारे पास में कोई इक्वेशन आती है 2x² d² y अपॉन dx² माइनस के 3dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0, और क्वेश्चन में कहा गया कि इसकी कोटि क्या होगी, तो हम बड़े आसानी से बता देंगे। कोटि ऑर्डर वो होता है जो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन किया जाता है। उच्चतम अवकलज जो होता है वो उसमें देखा जाता है कितनी बार उसका उच्चतम अवकलज हुआ है, और वही उसकी क्या हो जाती है, कोटि हो जाती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ हाईएस्ट 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, तो इसकी जो कोटि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हम केवल इक्वेशन में ये देखकर पता लगा देते हैं कोटि का कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है। लेकिन इसमें एक नोट याद रखने वाली बात ये भी है कि जो इक्वेशन है वो बहुपद समीकरण में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, बहुपद समीकरण में। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी बच्चे उसमें गलती करके आए थे, तो ऐसी गलती आपको नहीं करके आनी है। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन आई थी d² y अपॉन dx² की पावर हमारे पास में 3 थी उसमें, प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस साइन dy अपॉन dx प्लस 1 इक्वल टू 0। और क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसकी घात क्या है। घात किसके बारे में पूछा गया था, घात के विषय में पूछा गया। तो काफ़ी बच्चे इस पे घात पे निशान लगा के आए थे कि इसकी घात 3 है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, इसकी घात 3 नहीं है। वो क्यों नहीं है, बात समझो कि हम तब बताते हैं या तो अवकल समीकरण हमारी एक बहुपदी समीकरण में होनी चाहिए, और आप देख रहे हैं ये समीकरण हमारी बहुपद समीकरण में नहीं है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं d² y अपॉन dx की पावर क्या दी गई है, 3 दी गई है। और बहुपदी समीकरण क्या थी हमारे पास में, y डैश में हो या y डबल डैश में हो, y डैश में हो या y डबल डैश में, एक बहुपदी समीकरण यहाँ पर इस रूप में नहीं है। तो अब क्या है, तो ये जब बहुपद समीकरण नहीं है तो हम यहाँ से इसका अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक ऑप्शन आया था परिभाषित नहीं है, तो हम यहाँ इसकी घातों को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। यदि आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने इसकी एक वीडियो बनाई हुई है पूरी, ये परिभाषित क्यों नहीं है इक्वेशन, परिभाषित कब होती है, परिभाषित कब नहीं होती है। तो इसका एक ऑप्शन दिया हुआ था परिभाषित नहीं है, तो इस पर टिक लगा के आना था। इस पर काफ़ी बच्चे टिक लगाई आए थे 3 पे, काफ़ी लगाई आए थे 2 पे, कोई लगाई आया था 1 पे, जो कि इसके तीनों ऑप्शन क्या थे, गलत थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और किस टाइप से हमसे क्वेश्चन किया जा सकता है। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, अवकल समीकरण दी गई है d² y अपॉन dx² प्लस के dy अपॉन dx की पावर 3 है, प्लस y बराबर 0 की कोटि बूझी गई है कि इसकी कोटि क्या रहेगी। क्या बूझी गई है कि इसकी कोटि क्या होगी। तो इसकी कोटि आप देखते ही बता सकते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन किया जाता है वही उसकी क्या हो जाती है, कोटि हो जाती है। तो इसका सही विकल्प क्या रहेगा, हमारा सही उत्तर क्या रहेगा, 2 रहेगा, क्योंकि इसमें हाईएस्ट 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, और इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो कोटि वो होती है जिसका ज़्यादा से ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन किया गया है, और घात वो होती है कि जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है, जो उसकी सबसे ज़्यादा घात होती है, उसे हम घात लिख देते हैं। लेकिन वो क्या होना चाहिए, बहुपद समीकरण में होना चाहिए। और देखते हैं इसी टाइप के वो क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है। हमें इस तरीके से भी इक्वेशन दे सकता है वो, थोड़ा घुमा फिरा करके।
एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे dy अपॉन डी एक्स बराबर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। हमसे पूछा कि कोटि और घात क्या होगी, तो इसकी कोटि और घात आप कमेंट में बताओ क्या होगी। कोटि और घात जल्दी बताओ कमेंट में क्या होगी इसकी कोटि और घात। तो इसकी कोटि और घात निकालने के लिए समझते हैं हमें क्या करना होगा। जैसे कि हमारे पास में बेटा यहाँ देख पा रहे हैं रूट दिया हुआ है, तो इस रूट को हम, इस वाले रूट को हम क्या काम करेंगे, इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और बराबर में कितना है ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये हमारा उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो हम अब आसानी से देख सकते हैं कि इसकी हाईएस्ट घात जो है वो कितनी हो रही है, 2 हो रही है। तो इसकी घात जो है मेरे बच्चों वो 2 रहेगी, और इसकी कोटि कितनी रहेगी, जितनी बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ होगा। तो डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है इसका, 1 बार, तो इसकी कोटि क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो हम कहेंगे इसकी कोटि 1 होगी और घात कितनी होगी इसकी, 2 होंगी। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। एक बार इस टाइप से भी क्वेश्चन किया गया था। मैं वही क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जो परीक्षा में ज़्यादातर पूछे गए हैं, तो इस चीज़ पे आप विशेष ध्यान देंगे। परीक्षा में किस किस टाइप के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उन्हीं पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है, उसमें कोटि और घात हमें बतानी है कि इसकी कोटि क्या होगी और घात क्या होगी। क्वेश्चन है हमारे पास में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर के, यहाँ बराबर का साइन है, बराबर के 1 प्लस रूट डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। क्वेश्चन ये है, और हमें इस क्वेश्चन में इसकी कोटि और घात को बताना है कि इसकी कोटि और घात क्या होगी। तो कितने बच्चे बताएंगे इसकी कोटि और घात क्या होगी, जल्दी से ऑप्शन में बता दो इसकी कोटि और घात क्या होगी। तो बेटा बिना सॉल्व किए आप यदि एकदम बताओगे तो ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। काम क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। ये दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 1 को बराबर से इधर लेके आएंगे, -1 हो जाएगा। बराबर में है हमारे पास रूट डी वाई अपॉन डी एक्स। अब रूट को यदि इधर भेजेंगे तो हम ये स्क्वायर में जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो कि द्वितीय कोटि का अवकलज है, और माइनस में 1, और इस सारे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, होल स्क्वायर। बराबर में कितना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। क्योंकि अगर हम बराबर रूट को बराबर से इधर लेके जाएंगे तो रूट इधर जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, स्क्वायर में जाएगा। कहाँ जाएगा, स्क्वायर में। अब आप देख रहे हैं यहाँ एक फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर का फॉर्म, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर प्लस फिर b का होल स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, और -2 फिर a मीन्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और इंटू 1, और बराबर में कितना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हम आसानी से समझ गए कि इसकी घात और कोटि क्या होगी। तो यहीं से हम चेक कर लेंगे इसकी घात कितनी होगी, 2 होगी, और कोटि भी कितनी होगी, इसकी 2 होगी, क्योंकि इसमें हाईएस्ट जो डिफरेंशिएशन किया गया है वो 2 बार किया गया है। बात आ गई समझ में। तो इसकी घात भी 2 होगी और इसकी कोटि भी कितनी होगी, 2 होगी। देखते हैं आगे और क्वेश्चन इसी तरीके से। कुछ क्वेश्चन हमें वो सत्यापित करने के लिए दे देता है, तो उसे भी देख लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है y बराबर है a cos x प्लस के b sin x। यह एक अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण, और हमसे वो सिद्ध करा रहा है कि सिद्ध जो करके आना चाहिए वो आना चाहिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई बराबर 0 का हल है, एक हल है। तो उसने ये कहा है कि एक अवकल समीकरण है हमारे पास में, और हमें ये सत्यापित करना है कि इसका जो हल है वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हमें क्या काम करना है, जो अवकल समीकरण दी गई है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 लेकर के आना है। तो यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है इसका, तो हम क्या काम करेंगे, जो इक्वेशन हमें दी गई है उसका भी 2 बार हम क्या कर देंगे बेटा, डिफरेंशिएशन कर देंगे।
तो पहले एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि वेरिएबल x है हमारे पास, तो ये बनेगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए बाहर रखेंगे डी डी एक्स किसका cos x प्लस के b बाहर रखेंगे हम डी डी एक्स किसका करेंगे हम sin x का। आगे बढ़ते हैं, a cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस के sin x होता है, प्लस के b sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है। तो ये बना माइनस के a sin x प्लस के b cos x। ये हमने एक बार इसका क्या कर लिया है डिफरेंशिएशन कर लिया है। अब हम फिर से इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमें तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बनाना है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स की फॉर्म में ही करेंगे। तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के ए। साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x होगा प्लस b। अब cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x का तो माइनस के sin x होता है। आगे सोल्व करते हैं, देखो माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, दोनों से माइनस कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या बचा a cos x प्लस के b sin x प्लस के b sin x। अब आप ध्यान से देखोगे यदि इसे, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बना हमारे पास में y डी वाई ए कॉस एक्स प्लस के b साइन एक्स जो है वो हमारे पास में y का मान बन चुका है, जैसे हमने अभी ऊपर देखा था। तो ऊपर जो इक्वेशन थी हमारे पास में वो ये थी कि y बराबर जो है, ये देखो बेटा, ये y बराबर जो है a कॉस एक्स प्लस b साइन एक्स है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि भाई जो हमारी इक्वेशन आई है नीचे ये वाली a कॉस एक्स प्लस b साइन एक्स, ये क्या है y है, क्योंकि ये y बराबर ही दिया गया था। तो हम कहेंगे कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर होगा माइनस के y, क्योंकि ये सारी वैल्यू किसकी है, ये टोटल की टोटल वैल्यू y की है जो क्वेश्चन दिया गया था। अब y को बराबर से इधर लेके हम आएंगे तो ये माइनस का है, इधर आते कहीं का हो जाएगा प्लस का, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर में क्या बचेगा 0। तो ये जो ये है ये क्या है, इस समीकरण का एक हल है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर के 1, और यही हमें सत्यापित करना था। तो क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो बेटा, एक बार क्वेश्चन किया गया था कि अवकल समीकरण हमारे पास में दी गई थी, अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होगा 1 अपॉन एक्स को हल कीजिए। तो इसे हम कैसे करेंगे, ये अवकल समीकरण का ही क्वेश्चन है। अवकल समीकरण दी गई है क्योंकि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स, हमें इसे हल करना है। तो हल करने के लिए बेटा ध्यान देंगे हम, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स दिया गया है, हमें इस अवकल समीकरण को हल करनी है। दोनों पक्षों का डिफ्रेंशिएशन वो समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे हम, दोनों पक्षों का समाकलन। लेकिन हम यहाँ डायरेक्टली समाकलन कैसे करें, डायरेक्टली समाकलन तो नहीं करेंगे हम इसका, तो हम इसे समाकलन करेंगे तो करेंगे कैसे, इस चीज़ को समझेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने dx लगा दिया और यहाँ पे हमारे पास में dx है, तो ऐसे कैसे सवाल का काम चलेगा। तो हम क्या काम करेंगे, इसमें x वाले जो टर्म हैं उसे एक साथ ले लेंगे और y वाली टर्म्स को एक साथ ले लेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास में dy इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स dx। समझ गए बच्चों। अब हम इसका दोनों तरफ का कर देते हैं समाकलन। जब हमने दोनों तरफ का समाकलन किया तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 1 है और y के रेस्पेक्ट में हम समाकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और 1 अपॉन एक्स का समाकलन क्या होता है, log x होता है, और प्लस में क्या जुड़ जाता है, कांस्टेंट c जुड़ जाता है, जो कि क्या है, एक समाकलन नियतांक है, जो कि एक अचर समाकलन नियतांक है। और यही फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि y बराबर log x प्लस c इसका हल होगा। आगे देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बोझ लेते हैं इसमें। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं हम इसके, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे हम इसके।